to online क्लास 10 मैथमेटिक्स। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशूज ऑफ ए पर्टिकुलर एंगल्स। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशू यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात पे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। विशिष्ट कोण में से जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों से क्या रिलेशन है। जैसे हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात की जो डेफिनेशन होता है वो इस प्रकार होता है कि जब किसी समकोण त्रिभुज में हम न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के संबंध में अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पे हम जो अध्ययन करेंगे वो कुछ इस प्रकार के विशिष्ट कोणों को लेके चलेंगे, जो कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सबसे पहले हम सबसे लोएस्ट से लेकर और हाईएस्ट यानी कि 90 डिग्री यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे हम सीखेंगे इसको। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक ट्रायंगल खींचते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल खींचेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले एक सिंपल सा एक समकोण त्रिभुज खींचते हैं। जैसे हमने यहाँ पे खींच दी, एक समकोण त्रिभुज हमने यहाँ पे खींच दी, वो है बी सी। हमने एक आधार खींच लिया हमने BC, और इस पे एक लंबवत रेखा हमने AC खींच ली। उसके बाद हम B और A को मिलाते हैं, तो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, जिसमें यहाँ पे कोण C जो है, कोण C 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा के लेते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब हम यहां से एक रेखा लेते हैं। इस प्रकार से हमने एक रेखा B से जो है एक दूसरी समकोण त्रिभुज हमने इस प्रकार से खींच ली, और इस आधार को हमने थोड़ा सा आगे तक इस सही से बढ़ा लिया। बढ़ाने के पश्चात यहाँ पे हमने एक रेखा खींच दी। तो इस प्रकार से हमने एक समकोण त्रिभुज और खींच ली, यानी कि यहाँ पे हमने बिंदु C से C' पर बढ़ा दी, और बिंदु हमने A को, जो यहाँ पे दूसरी बिंदु हमने लिया, वो ले लिया हमने A'। तो अगर हम इन दोनों समकोण त्रिभुजों को गौर से देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज हम लेते हैं। सबसे पहले जो है इस समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, A', B और C'। समकोण त्रिभुज A', B, C' की बात हम करते हैं। समकोण त्रिभुज A', B, C' की बात करते हैं, तो इसमें जो C है, यहाँ पे कोण C तथा कोण C'
इक्वल टू 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दोनों कोण 90 डिग्री बन रहा है। और दोनों समकोण त्रिभुज में एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं हम, वो कॉमन ये है कि इनके जो कर्ण है वो कर्ण बिल्कुल बराबर है। अगर हम कर्ण की बात करते हैं दोनों समकोण त्रिभुज में, यानी कि कर्ण जो है ए बी, कर्ण जो है ए बी इक्वल टू ए डैश बी, ए डैश बी, ये दोनों समकोण त्रिभुज, ये दोनों कर्ण बराबर है। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ए डैश बी सी डैश को लेके चलते हैं। त्रिभुज ए डैश बी सी डैश को लेके चलते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि अगर बिंदु बी पे जो कोण है, कोण बिंदु बी पे अगर हम कोण को लेके चलते हैं कि बिंदु बी का जो कोण है, अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो इसकी जो सम्मुख भुजा ए डैश सी डैश, सम्मुख भुजा ए डैश सी डैश भी बढ़ेगा। अगर यदि हम कोण बी को अगर हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इसके सामने की जो भुजा है ए डैश बी डैश ए डैश सी डैश, ये भी बढ़ेगा। यानी कि अगर कोण बी को अगर हम बढ़ाते हैं तो ए डैश सी डैश भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ अगर हम कोण बी को घटाते हैं, अगर कोण बी को घटाते हैं तो ए डैश सी डैश भी घटेगा, ए डैश सी डैश भी घटेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब हम इसको घटाते जाएंगे, यानी कि 0 डिग्री ले लेंगे, कोण बी बराबर अगर हम 0 डिग्री ले लें तो ये ए डैश बी जो कर्ण है, ये कर्ण धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि आधार बी सी डैश के ऊपर आ जाएगा। यानी कि ए डैश बिंदु सी डैश के ऊपर आ जाएगा। कब? जब कोण बी बराबर 0 डिग्री, हमने इतना कम कर दिया, कोण बी बराबर 0 डिग्री की पोजीशन पे ले लिया, इतना कम कर दिया इस रेखा को कि ये जो कर्ण है, ये कर्ण जो है आधार बी सी डैश के ऊपर आ जाएगा। यानी कि इसका जो कर्ण है वो आधार के बराबर हो जाएगा। इफ जब कोण बी बराबर 0 डिग्री हो, जब कोण बी बराबर अगर 0 डिग्री बिल्कुल इतना कम कर दिया है, तो उस कंडीशंस में हमारा जो कर्ण है, कर्ण ए डैश बी, ये इक्वल टू हो जाएगा बी सी डैश के इक्वल टू हो जाएगा। और साथ ही साथ बिंदु ए जो है सी के ऊपर आ जाएगा। कब? जब हम कोण बी को कम कर रहे हैं, तो कोण बी कम कर रहे हैं, यानी कि 0 डिग्री पे ले लिया तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और साथ ही साथ जो आधार, जो लंब है बी के जो सामने की जो भुजा है ए डैश सी डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। कब? जब हम कोण बी को 0 डिग्री के अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो उस कंडीशंस में देखिए, उस कंडीशन में 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कितना हो जाएगा। देखिए, इसके लिए सबसे पहले अगर जैसे हमने ले लिया, हमने यहाँ पे कोण बी को यहाँ पे थीटा ले लिया, हमने ले लिया सपोजली कि बी को हमने यहाँ पे थीटा की फॉर्म में ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन जो यहाँ पे थीटा है, हमने इस थीटा को 0 को बराबर ले लिया, तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू, अगर हम इस त्रिभुज ए डैश बी सी डैश में देख रहे हैं कि साइन 0 डिग्री बराबर ये लंब होता है, यानी कि ए डैश सी डैश अपॉन इसका जो कर्ण है, कर्ण हम ले रहे हैं यहाँ पे ए डैश बी, तो बराबर देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए डैश सी डैश, क्या हो जाएगा, इसकी जो 0 डिग्री पर जो है ये जो ए डैश सी डैश जो लंब है ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 0 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि ये बिल्कुल 0 के बराबर हो जाएगा ये। तो ऐसी कंडीशंस में हम ए डैश सी डैश की जगह 0 रखेंगे और बटे
ए डैश बी, यानी कि यहाँ पे जो ए डैश बी जो कर्ण है वो आधार जो है बी सी डैश के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कर्ण यही रहेगा ए डैश बी, तो इक्वल टू ये आ जाएगा 0। वी नो दैट, हम जानते हैं अगर हर में नहीं, अगर अंश में 0 है और हर जो है कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका जो भागफल आएगा वो 0 आएगा। सपोजली हम यहाँ पे देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ऊपर 0 है, नीचे कोई अगर संख्या 5 ले ले तो इसका भागफल 0 आता है, क्योंकि किसी संख्या से 0 में भाग देने पर उसका भागफल 0 आता है। तो इसके मतलब यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान 0 आएगा। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पे कॉस 0 डिग्री का मान निकालेंगे। कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री पे 0 डिग्री के लिए देखिए इस राइट ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश को देखेंगे यहाँ पे, तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू, जैसे हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण, कॉस 0 डिग्री यानी कि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा बी सी डैश अपॉन, और इसका जो कर्ण होगा वो हो जाएगा ए डैश बी हो जाएगा। ए डैश जैसे फिगर को हम देख रहे हैं, ये देखिए ये आधार हो गया बी सी डैश और कर्ण हो जाएगा ए डैश बी, तो ये हो जाएगा ए डैश बी हो जाएगा, ए डैश बी। तो जैसे कि हमने वहाँ पे बी सी डैश की जो है वैल्यू रखी हुई है यहाँ पे, ये बी सी डैश यानी कि जो बी सी डैश जो है जैसे जैसे एंगल कम होते जाएंगे तो इसके जो सामने की जो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है वो साइड भी क्या हो जाएगा डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। बिल्कुल 0 डिग्री पर जो है उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो बिल्कुल 0 के एबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका जो बेस है वो बेस क्या हो जाएगा, वो बेस कर्ण के बराबर हो जाएगा, यानी कि बेस बी सी डैश बराबर हम क्या लिख देंगे ए डैश बी लिख देंगे, ए डैश बी बराबर नीचे भी ए डैश बी हो जाएगा, क्योंकि ये कर्ण है ए डैश बी ए जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने शो कर रखा, देखिए कि यहाँ पे ए डैश बी बराबर बी सी डी एस, यानी कि समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो कर्ण के बराबर हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इससे दिस कैंसिल हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यानी बोलने का मतलब कि कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगी, कॉस 0 डिग्री वैल्यू वो 1 के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार हम tan का निकालेंगे, tan 0 डिग्री, तो हमें पर्टिकुलर जो है tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जैसे कल हमने पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर होता है जैसे हमने कल पढ़ा था कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, कल हमने पढ़ा था। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे tan 0 डिग्री बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, साइन 0 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमने अभी निकाली ऊपर कि साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या है 0 है, हमने अभी निकाली थी कि साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है ये हमने निकाली 0 और कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू निकाली वो है 1। तो इन दोनों वैल्यू को हम पुटअप कर देंगे यहाँ पे, तो साइन 0 डिग्री के हम लिखेंगे 0 और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा, इसकी जो मान आएगा वो मान आएगा आपका, क्योंकि 0 में अगर हम 1 से अगर 0 में भाग देते हैं तो 0 ही आएगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, यानी कि tan 0 डिग्री की वैल्यू भी 0 आएगी। वी नो दैट, हम इस चीज़ को जानते हैं, इस नोटिस वाली बात है कि 0 में अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा। अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे, इसके अलावा कुछ इसके जो रेसिप्रोकल है उन रेसिप्रोकल को हम याद नोटिस करेंगे, जो हमारा इसके विलोमतः है, जो इसके उल्टे हैं, विलोमतः मतलब रेसिप्रोकल। ये तो हमारे शुरू के 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया है और बाद के 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। इससे बाद के 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम इस तरह से निकालेंगे, जैसे
इसके बाद जैसे हमने निकाला कॉसेक का मान, कॉसेक का वैल्यू निकालेंगे, कॉसेक 0 डिग्री। जैसे हम जानते हैं कि कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू होता है, कल हमने बताया था 1/sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री, क्योंकि कॉसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो कॉसेक 0 डिग्री बराबर 1/sin 0 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू 1/, यहाँ पे sin 0 डिग्री की वैल्यू हमने अभी निकाला, 0 हो गया, 1/0। जैसे हमने अभी बताया था कि अगर ऊपर कोई संख्या हो और 0 से अगर डिवाइड करें तो कभी भी 1 नहीं आएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी इनफाइनाइट, अपरिभाषित कहते हैं। इसके मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस तरीके से, अपरिभाषित का जो साइन होता है इस प्रकार से हम इसको अपरिभाषित भी लिख सकते हैं, अपरिभाषित, या इसको इनफाइनाइट भी कहते हैं, इस प्रकार से। तो ये चीज़ हमको थोड़ा नोटिस करना है कि सपोज अगर ऊपर कोई संख्या है और नीचे हम 0 से डिवाइड करेंगे, तो 0 से अगर 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 कभी भी नहीं आ पाएगा। तो यानी कि इसकी जो 5 नहीं आ पाएगा, यानी कि ये 0 0 0 करके सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा। तो उसके स्थान पे हम एक जो चीज़ नहीं आता है, बार बार रिपीट होता है, उसके स्थान पर इनफाइनाइट लिख देते हैं। जैसे 0 से हमने 5 में भाग दिया तो 5 नहीं आ रहा, उसका भागफल में 0 0 0 आ रहा, 5 नहीं आ रहा है। तो हम उसके स्थान पे जो चीज़ नहीं आता है तो उसके स्थान पे, या एक चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है और 5 नहीं आ रहा, तो उसको हम इनफाइनाइट लिख देते हैं, जिसको अपरिभाषित कहते हैं। तो ये कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू जो है इनफाइनाइट या अपरिभाषित आएगा। इसके बाद कॉसेक के बाद आता है सेक, इसके बाद आता है सेक 0 डिग्री। तो सेक 0 डिग्री के लिए क्या होगा, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, ये होता है 1/cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री होता है। तो जैसे कि 1/, अभी हमने जो है cos 0 डिग्री की जो वैल्यू निकाली थी, cos 0 डिग्री, देखिए यहाँ पे cos 0 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली थी 1 आया था, तो cos 0 डिग्री के स्थान पे हम 1 लिख देंगे, तो 1/1 बराबर 1, यानी कि बोलने का मतलब है कि सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1 आएगी। इसके बाद कॉसेक के बाद सेक के बाद, इसके बाद हमारा जो लास्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो आता है वो है कॉट आता है, कॉट 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका उल्टा होता है, कॉट 0 डिग्री होता है tan का, तो यानी कि 1/tan 0 डिग्री आ जाएगा, 1/tan 0 डिग्री। तो जैसे कि हमने अभी tan 0 डिग्री की वैल्यू निकाली थी, tan 0 डिग्री की वैल्यू ये आया था 0, तो यानी कि 1/0। तो जैसे कि हमने कॉट 0 डिग्री की वैल्यू 1/tan ये, तो 1/0 आ गया, फिर 0 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा आपका इनफाइनाइट आएगा, ये आपका आ जाएगा इनफाइनाइट, जिसको अपरिभाषित कहते हैं। तो इस प्रकार, तो कॉट 0 डिग्री, तो इस प्रकार हम जो है 0 डिग्री की 6 त्रिकोण, 0 डिग्री के बेस पे हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाला कि उनका मान कितना आता है। तो इस प्रकार से निकाला। ये कंडीशन कब है कि जब थीटा जो है 0 डिग्री के कंडीशन पे है, तब उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, बाय फ्रॉम ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास एक ये कंडीशन कब है कि जब 0 डिग्री पे हो। अब माना सपोज कि एंगल्स को हम अब बढ़ा रहे हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या है, फिगर आपका यही रहेगा, और सेकंड कंडीशन है कि जब हम यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री ले रहे हैं, 90 मतलब अधिकतम, यानी कि कोणों को आप बढ़ा रहे हैं, 0 से ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं। 90 डिग्री पे जो है जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर में देखेंगे। अब ये बड़े वाले फिगर को गौर से देखें। अब फिगर हमारी बात आएगी जो त्रिभुज ए बी सी की बात करेंगे। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी की बात करेंगे, जिसमें कर्ण जो है, जिसमें जो कर्ण है, वो कर्ण है ए बी, कर्ण ए बी होगा, कर्ण ए बी लेंगे, और कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री की बात करेंगे। अगर यदि हम थीटा को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे थीटा बढ़ेंगे, जैसे ये सामने वाले जो बिंदु बी पे जो अगर हम कोण बढ़ा रहे हैं तो इसकी सम्मुख भुजाएं भी बढ़ेगी, सम्मुख भुजाएं बढ़ेगी, परंतु इसका जो आधार है, बेस है, वो घटता जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। जैसे हमने उसमें लिया था, अगर कोण को कम करते हैं तो उसकी सम्मुख भुजा घटती है और बेस क्या होता है, बढ़ता है।
बेस बढ़ता है। इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। इसमें ऐसा होता है कि अगर हम कोण को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उसके सामने सामने वाली भुजा क्या होता है, बढ़ता है। उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है वो बढ़ेगी, बट उसका जो बेस है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। इसमें ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी को लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो एक कंडीशन ऐसे आएगा कि हम धीरे धीरे को बढ़ा रहे हैं, थीटा बढ़ रही है, बढ़ते 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 जब हमने एंगल को 90 पे ले लिया, तो इसका जो सम्मुख जो भुजा है, सम्मुख भुजा AC, वो बिंदु ए पे सीधा खड़ा हो जाएगा, बिंदु बी पर, यानी कि बिंदु सी जो है बिंदु बी पे स्ट्रेट लाइन पे खड़ा हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री कोण पे उसका जो सम्मुख भुजा क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो होता है वो कर्ण के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स हम कहने का मतलब ये है कि ए बी इक्वल टू AC के बराबर हो जाएगा, यानी कि उसकी जो लंब है वो उसके कर्ण के बराबर हो जाएगा, बट उसका जो आधार है BC वो 0 के बराबर हो जाएगा। इस चीज़ को हम एक डायग्राम के सहायता से, डायग्राम के माध्यम से इसको हम और क्लियर कर सकते हैं। जैसे सपोजली हमारे पास ये एक डायग्राम है, इसी डायग्राम को हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे एक डायग्राम हमने ली, यहाँ पे एक डायग्राम खींचा, इस डायग्राम को हमने इस तरीके से खींची, ये हो जाएगा BC, ये A हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से हमने इसी डायग्राम को एक बार दोबारा रिपीट कर ली। ये अब हम देख रहे हैं, देखिए कि सपोजली सबसे पहले कोण जो है पहले इतना था, पहले कोण जो है हमारा ये था, इसको देख लीजिए, कोण ये था, हमने पहले कोण इतना लिया, तो उस समय जो उसका जो सम्मुख भुजा था, इस बिंदु बी का जो सम्मुख भुजा हमने ले ली CD, सम्मुख भुजा इतना हो गया। अब हमने कोण को बढ़ा दिया, अब कोण को हमने थोड़ा सा बढ़ा के कोण को हमने बढ़ा दी, तो सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक बढ़ गया, ई तक बढ़ा दी, सम्मुख भुजा बढ़ गई है। या यूं कह सकते हैं कि ये भुजा ऐसे नजदीक आ रहा है, ये भुजा धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, यानी कि पहले ये थी भुजा, हमने कोण ली, फिर हम इसके डायग्राम को हमने इसकी एंगल को और ज़्यादा कर दिया, तो ये इधर आ जाएगा, धीरे धीरे खिसेगा, तो यानी कि ये साइड्स जो है बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा। यानी कि बोलने का मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं, इसको डायग्राम को ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक और तरीके से हम डायग्राम को शो कर सकते हैं। जैसे ये है, पहले जो है यहाँ पे था इस साइड, तो उसका एंगल ये बन रहा था, हमने ये बढ़ा दिया, अब हमने नज़दीक और नज़दीक ले आया, ये साइड्स जो है यहाँ से यहाँ पे बढ़ गया, अब इसका एंगल देखिए ज़्यादा हो गया, फिर ये हो गया, फिर यहाँ पे कोण को फिर हमने साइड्स को ये बढ़ा दिया, और फिर कोण जो है कोण को भी बढ़ा रहे, साइड को भी बढ़ा रहे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि धीरे धीरे करके ये बिल्कुल इस बिंदु A पे, बिंदु यहाँ पे जो B पे, यानी कि बिंदु जो C है वो बिंदु B पे आ जाएगा, स्ट्रेट ऐसे खड़ा हो जाएगा, एक स्थिति ये आ जाएगी। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम इसे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन रखने के पश्चात अब हम यहाँ पे जो है साइन 90 पे, यानी कि हमारा जो उच्चतम कोण है 90 डिग्री, इस पे जो है जब उसका सम्मुख भुजा बढ़ गई है, तो और आधार जो है उसका बिल्कुल 0 हो गया है, उस कोण पे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे। जैसे हमको वी नो दैट, हमें पता है कि साइन 90 डिग्री इक्वल टू होता है साइन 90 डिग्री। तो जैसे इस फिगर में लेंगे हम साइन 90, मतलब इसका जो बेस हो गया, नहीं, जो इसका लंब हो गया वो हो गया AC, और कर्ण क्या हो गया AB, यानी कि हम लिखेंगे इसको AC बटे AB, लिखेंगे इस प्रकार से, AC बटे AB लिख देंगे इस तरीके से। अब जैसे हमने कहा था कि यहाँ पे कि AB जो है AC के बराबर हो जाएगा। इस फिगर को देखिए, इस फिगर को अगर हम देखें तो जो इसका जो लंब था AC, वो कर्ण AB के बराबर हो जाएगा, तो यानी कि AC बराबर हम AB लिख सकते हैं। तो यहाँ पे AC तो अपनी जगह ठीक है, ये AC
ए बी, सॉरी ए बी हो जाएगा, ए बी बटे ए बी हो जाएगा, ए बी बटे ए बी हो जाएगा। अब दोनों जो है ए बी बटे ए बी हो गए, तो इससे ये कट गया तो एक आ गया, cos 90 का मान एक आ गया। इसी प्रकार sin 90 का मान एक आ गया। इसी प्रकार cos 90 का मान निकालेंगे हम, cos 90, तो cos 90 में फिर फिगर पर जाइए, तो यहाँ पे फिगर जो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार क्या है, आधार है हमारा यहाँ पे BC, फिगर में देखिए आधार है BC बटे कर्ण है AB, कर्ण है AB, कर्ण है AB। तो हम इसमें लिख देंगे, फिगर के अकॉर्डिंग लिख देंगे cos 90 डिग्री बराबर आधार है हमारा BC और कर्ण है AB। अब चूंकि यहाँ पे BC जो है वो BC कर्ण के बराबर हो जाएगा AC, BC तो रहेगा ही, और बटे हमारा जो आधार है, जैसे यहाँ पे हम आधार है, उस आधार को, जो हमारा जो आधार है BC, आधार बटे कर्ण है BC, आधार है BC बटे कर्ण क्या है AB। तो जो हमारा जो ये BC है ये हो जाएगा 0, यानी कि आधार 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर कोण अगर बढ़ेगा तो उसकी सम्मुख भुजा बढ़ेगी, परंतु उसका जो आधार है वो शून्य हो जाएगा, वो जो आधार है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे BC की जगह पे 0 रख देंगे और कर्ण जो है AB ही रहेगा। तो जैसे हमें पता है कि अगर कोई ऊपर अगर शून्य हो और नीचे कोई अगर अचर राशि है, कांस्टेंट राशि है, तो हम इसको जो डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो cos 90 का मान 0 निकल जाएगा। इसी प्रकार tan 90 की वैल्यू निकालेंगे, tan 90 की वैल्यू निकालेंगे, tan 90, तो tan 90 यानी कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है, तो sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री हो जाएगा, sin 90 अपॉन cos 90, और sin 90 का मान हमने अभी निकाला था 1 और cos 90 का मान आ गया 0। तो 0 से जब 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 तो किसी भी उसमें आएगा नहीं, यानी कि ये हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, अपरिभाषित आ जाएगा। tan 90 का मान अपरिभाषित होता है। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार से हम जो है शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे 90 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा cosec 90 डिग्री, तो cosec 90 डिग्री इक्वल टू जो है 1/sin 90 डिग्री हो जाएगा, sin 90 डिग्री। तो 1 बटे sin 90 का मान जो है हमने अभी निकाला था 1, तो 1 बटे 1 हो जाएगा, यानी कि cosec 90 का मान भी 1 आता है, cosec 90 का मान भी 1 आता है। इसके बाद हम निकालेंगे cosec के बाद हम निकालेंगे sec 90 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। तो sec 90 डिग्री होता है वो cos का उल्टा होता है, तो 1/cos 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 डिग्री हमने अभी निकाला था, cos 90 डिग्री 0 हो गया, तो ये 1/0, तो 0 से 1 में भागा देंगे तो 1 आएगा नहीं, ये भी आ जाएगा आपका इनफाइनाइट आ जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद आता है हमारा लास्ट अगला है tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री इक्वल टू होता है sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे sin 90 डिग्री की वैल्यू हो गया 1, जैसे हमने आप पहले निकाला था, sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो 0 में 1 का भाग देंगे हम, तो ये भी 1 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, cos 90 का मान 0, और तो ये भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ये भी आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। 0 का 1 भी देंगे तो नहीं आ जाएगा, तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इससे जो है हम जो है 90 डिग्री के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञान कर सकते हैं। बाकी के जो 0 डिग्री और 90 को छोड़ के जो अन्य जो है पर्टिकुलर एंगल है उनका त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञान करने के लिए हमें एक यहाँ पे टेबल सारणी बनाई गई है। उस सारणी को हम सुविधानुसार इस प्रकार से बनाते हैं और उनको फिर इस प्रकार से अध्ययन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे देखिए, अपनी सुविधा के लिए इस सारणी को हम एक बना लेंगे ताकि, और सारणी को बनाने के याद करने का एक तरीका है, इसको बना लेते हैं कि विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। मैं सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो इस सारणी को अपने कॉपी में जरूर बनाएंगे, तत्पश्चात को इसको समझ के याद करेंगे। ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञान करने का अच्छा तरीका है। एक टेबल ऑफ
ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। तो यहाँ पे देखिए हम जो है डिग्री या रेडियन, सबसे पहले हमने जो यहाँ पे कोण जो है, कोणों को हमने लिख दिया है ऊपर, जैसे डिग्री 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हम इसको रेडियन में भी लिख सकते हैं। रेडियन में भी लिखने का तरीका ये है, रेडियन का मतलब क्या होता है, हम कोणों को रेडियन में भी लेते हैं। अगर डिग्री को अगर हम कोणों को अगर रेडियन में चेंज करना चाह रहे हैं तो वो उसको भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे होता है पाई 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। अगर डिग्री को हम रेडियन में लिखना चाहे तो 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है। अगर हम इसलिए 1 डिग्री निकालना चाह रहे हैं कि 1 डिग्री मतलब बहुत कम, 1 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएगा, कितने पाई रेडियन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है, रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं, माना सपोज 30 डिग्री निकाल जा रहे हैं, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में इसमें क्या होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बटे 180 डिग्री रेडियन, रेडियन हो जाएगा। अब इसको हम क्या काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 3 से कटा 18 को तो 6, यानी कि 30 डिग्री को अगर हम पाई रेडियन में चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन 6 रेडियन हो जाएगा, पाई अपॉन 6 रेडियन हो जाएगा। ये रेडियन लिखने का तरीका है हल करने का, किस तरीके से हम जो है डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, ये एक तरीका बताया गया है, इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। तो अब हमारे पास सुविधा के लिए हमने यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पे जो है डिग्री यहाँ पे लिखेंगे, उसको फिर हमें रेडियन में चेंज कर दें। 0 डिग्री का रेडियन में 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री का रेडियन में जैसे हमने अभी निकाला था पाई बाई 6 होता है, पाई बाई 6। उसी प्रकार 45 डिग्री है, 45 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे, जैसे आपको बताया था अभी, पाई बाई 4, यानी कि 180 में 45 से डिवाइड करेंगे हम तो पाई बाई 4 आ जाएगा। उसी प्रकार 60 को अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाई 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 90 को अगर चेंज करेंगे तो पाई बाई 3 हो जाएगा। तो ये रेडियन में है। अब हम इनका त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे, जैसे 0 डिग्री का हमने अभी बताया था कि साइन 0 डिग्री का जो अभी निकाला था हमने, साइन 0 डिग्री का जो मान होता है त्रिकोणमितीय अनुपात वो 0 होता है। साइन 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात √3/2 होता है। और साइन 90 का जैसे कि हमने अभी निकाला था इसका 1 होता है। इसी प्रकार कॉस थीटा का 0 डिग्री का मान 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, जैसे हमने अभी निकाला था। टेन 0 डिग्री का 0 होता है। टेन 30 डिग्री का 1/√3 होता है। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। और टेन 90 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट, अपरिभाषित कहते हैं इसको, अनंत कहते हैं ये। और इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैं आपको अभी बताया था अभी। कॉट 0 डिग्री का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, अपरिभाषित, अनंत। कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3। कॉट 45 का मान होता है 1। कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। कॉट 90 डिग्री का मान होता है 0। इसी प्रकार सेक लेंगे। सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है, जैसे हमने अभी निकाला था। सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 होता है। सेक 45 डिग्री का मान होता है √2। सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2। सेक 90 डिग्री इनफाइनाइट, अनंत, अपरिभाषित, अनडिफाइंड। और कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू होती है अनडिफाइंड, अपरिभाषित, इनफाइनाइट। कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2। कॉसेक 60 डिग्री की होता है 2/√3। और कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो इस प्रकार हम सुविधा अनुसार ट्रिग्नोमेट्रीज रेशो को उसके पर्टिकुलर एंगल के अकॉर्डिंग उसे हम याद रखने का एक अच्छा तरीका है। इस प्रकार से आप टेबल के माध्यम से इसे याद कर सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो इस टेबल में जो कुछ पर्टिकुलर एंगल्स जो है, अगर बात करें हम साइन और कॉस की बात करें तो हमेशा याद रखना है कि साइन के जो पर्टिकुलर जो एंगल होते हैं
उनका त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होता है वो बढ़ते हुए क्रम में होता है, बढ़ते हुए क्रम में है। देखिए जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होता है, 30 का मान हाफ बढ़ गया है, 45 का मान 1/√2 इसका मान ज़्यादा हो गया, बढ़ गया है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इससे जस्ट बढ़ गया है, और साइन 95 बिल्कुल 1 हो गया, 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि अगर त्रिकोणमितीय पर्टिकुलर एंगल्स के अकॉर्डिंग त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो मान होता है साइन के केस में वो बढ़ते हुए क्रम में होता है। जस्ट इसका ऑपोजिट कॉस के केस में पर्टिकुलर एंगल का त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान घटते हुए क्रम में होता है। देखिए सबसे पहले 1 था, फिर √3/2 कम हो रहा है, 1/√2 और कम हो गया, 1/2 और कम हो गया, और फिर 0 सबसे कम हो गया। तो इन दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों में एक विशेषता है कि ये दोनों एक बढ़ते हुए क्रम में होता है और एक घटते हुए क्रम में होता है। इसके बाद कुछ हम इस प्रकार से कोई इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है कि साइन 60 डिग्री सेक 30 डिग्री tan 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये मान आपको कहाँ से मिलेंगे, आपको याद करना पड़ेगा। जो मैंने अभी यहाँ पे सारणी बना के आपको बताया है उस सारणी के माध्यम से आप इनके मानों को रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप हल करेंगे कि साइन 60 डिग्री सेक 30 डिग्री tan 45 डिग्री इनके त्रिकोणमितीय मानों को रखने पर इनके त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को रखने पर त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को रखने पर, तो इसके लिए देखिए आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा, जैसे आपको याद दिलाएंगे। फिर हम सारणी की तरफ एक नज़र डालें तो देख रहे हैं साइन 60, आप आइए यहाँ पे साइन 60 की तरफ चलते हैं। देखिए तो साइन 60 की जो वैल्यू है वो √3/2 है, और साइन 30 की जो वैल्यू है 1/2 है। इसी प्रकार कॉस 30 की वैल्यू है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू है 1/2। तो इस प्रकार अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको याद करेंगे, अदरवाइज आप सारणी के माध्यम से इन मानों को देख के वहाँ पे जो है पुटअप करेंगे, उनको मानों को रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे मानों को रख रहे हैं हम किस प्रकार से, ये देखिए यहाँ पे हम मानों को रखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू रखेंगे हम, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, बीच में मल्टीप्लाई है, डॉट है। सेक 30, तो सेक 30 जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस जो है 30 की वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो सेक जो है √3/2 की उल्टा कर देंगे हम, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है, तो 2/√3 हो जाएगा। इनटू tan 45 का मान 1 होता है। सारणी की सहायता भी आप हेल्प ले लेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगी, tan 45 का मान 1 होता है। 2 से 2 कैंसिल, ऊपर नीचे है, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। √3 से √3 को कट कर देंगे, केवल 1 बचा, तो 1 आंसर आ जाएगा। यानी कि साइन 60 डिग्री सेक 30 डिग्री और tan 45 डिग्री का मान 1 आएगा आंसर। इस प्रकार से आप मानों को रखेंगे। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा सरलतापूर्वक इसको लिख देंगे। tan स्क्वायर 60 की मान होता है tan 60 का होल स्क्वायर कर देंगे, 3 इंटू cos स्क्वायर 30 का मतलब होता है cos 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम इसे कन्वर्ट करके लिख देंगे। अब हम यहाँ पे सारणी की सहायता से इन वैल्यू को पुटअप करेंगे। जैसे tan 60 का मान, हमें tan 60 की वैल्यू याद रखने के लिए
हमें रखना पड़ेगा कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है। फिर सामने की तरफ जाएंगे, अगर आपको याद नहीं है तो पहले तो याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे tan 60 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है √3 आ रही है। 60 की वैल्यू देखिए ये है √3 आ रही है। 60 की वैल्यू ये tan है, उसके बाद सीधा जाइए ये 60 है, तो tan 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी। तो वहाँ पे आप 60 की वैल्यू को आप रख देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप जब 60 की वैल्यू को रखोगे tan, तो tan 60 की जो वैल्यू आ जाएगी वो √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू यहाँ पे cos 30 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू मैंने पहले भी बताया था। cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो ये हो जाएगा √3/2 और बाहर से पूरा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि किसी स्क्वायर रूट का हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। तो यानी केवल यहाँ पे 3 बचेगा प्लस 3 इंटू √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 यानी रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 बचेगा। तो 3 इंटू 3 और इसका जो हर यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार आगे हम सॉल्व करेंगे। 3 प्लस 3 3 या 9/4। अब यहाँ पे ये दो भिन्न बन गए हैं, इन दोनों भिन्नों को सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 4 आएगा। फिर यहाँ पे 3 इंटू 4 प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पे 4 आएगा, 1 का भागा 4 में दिया तो 3 इंटू 4 प्लस 9, तो 4 3 7 ना 4 3 12, सॉरी 4 3 12, ये 4 3 12 हो जाएगा और प्लस 9/4। तो 12 और 9 को ऐड करेंगे, 12 और 8 20, 21 हो जाएगा। 21/4 आ जाएगा। इसका आंसर 21/4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 12 8 20, 21/4 आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप जो है अगर इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी ली आपने तो जिस प्रकार यहाँ पे सॉल्व किया गया, क्वेश्चनों को बताया गया, आप दिए गए प्रश्नों को खुद करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है गृह कार्य के रूप में है कि मान निकालिए sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। दूसरा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तीसरा है 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। फोर्थ नंबर है cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री sin 60 डिग्री। उसके बाद जो 5वां नंबर है कि cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। आशा करते हैं कि आप इस टॉपिक को अच्छी प्रकार से समझे होंगे और इन प्रश्नों को आप हल करेंगे। अगर ये प्रश्न हल करते समय अगर आप कहीं पे आपको समस्या, कहीं पे कठिनाई होती है तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, भेजिएगा और अपनी समस्या को ज़रूर रखेंगे। ओके, थैंक्स, बाय।